हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल इंग्लिश वाला। कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम बहुत इंटरेस्टिंग सा सीखने वाले हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही पा रहे हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं जो मोस्टली आपको कंफ्यूज करके रखते हैं। आप सोचते हैं कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स आखिर है क्या। तो आज आपकी इस क्लास में आपके ये डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। मैं आपके लिए स्पेशल कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे वर्ड्स लेकर आई हूँ जिनमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो इस क्लास को देखने के बाद कभी भी आप इन वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसीलिए क्लास के लास्ट तक बने रहे। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरी चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप मेरे पहले से ही इंग्लिश वाला के फैमिली मेंबर हैं तो फटाफट से इस वीडियो को पहले लाइक करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ठीक है, जैसे फर्स्ट वर्ड यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है कि लेमन और लाइम। अब देखो, लेमन का मतलब भी क्या होता है, नींबू। क्या होता है लेमन मीन्स नींबू, ठीक है। और लाइम मीन्स भी नींबू होता है। लाइम मीन्स भी क्या होता है, नींबू। अब हमारी कंफ्यूजन ये होती है कि कहाँ पर कौन सा वाला लेमन हमें यूज करना है, लेमन यूज करें और फिर लाइम यूज करें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और अपनी इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए, जो ये हमारे लेमन होते हैं, ठीक है, लेमन लेमन होते हैं जो पके हुए नींबू होते हैं। पके हुए नींबू जिन्हें हम बोल सकते हैं। जैसे कि आप देखते ही होंगे, हम घर में मोस्टली समर वेकेशन में क्या यूज करते हैं, वो येलो टाइप मोटे मोटे नींबू जिनमें बहुत सारा रस निकलता है नींबू पानी बनाने के लिए। तो वो वाले जो नींबू होते हैं उन्हें हम लेमन बोलते हैं। लेकिन ये जो लाइम होता है ये होता है हरे नींबू। हरे नींबू, या फिर अगर मैं बोलूं कच्चे नींबू, क्या बोल सकती हूँ मैं, कच्चे नींबू। ठीक है, जिनमें की कोई रस तो होता नहीं है, अभी वो कच्चे हैं, अच्छे से पके भी नहीं है तो उनमें रस भी नहीं होता है। तो जो कच्चे और हरे नींबू होते हैं उन्हें हम लाइम बोलते हैं, और जो पके हुए नींबू होते हैं जिनका हम यूज करते हैं मोस्टली उन्हें हम लेमन बोलते हैं। तो अब कभी कंफ्यूज मत होना लेमन को लेके, कच्चे वाले नींबू या फिर पके वाले नींबू। अगर कच्चे नींबू है तो लाइम, अदरवाइज पके नींबू है तो आप लेमन का यूज करेंगे। इट्स क्लियर, डन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वेरी और शो। वेरी और शो। देखिए यहां पर वेरी और शो दोनों का ही मतलब क्या होता है, बहुत। दोनों का ही मतलब होता है बहुत। शो मीन्स भी क्या होता है, बहुत। अब लेकिन कंफ्यूजन क्या होती है कि कहां पर कौन सा वेरी यूज करें। ये वेरी तो सभी जानते हैं, वेरी, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी प्रीटी, इस टाइप से हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर इस सो को देखें तो सो का मीनिंग इसलिए भी होता है, इसीलिए। इसीलिए जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप स्कूल वगैरह, स्कूल टाइप में एप्लीकेशन देते थे स्कूल में, तो क्या बोलते थे, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। इसीलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता। तो हम इसीलिए के लिए सो का यूज करते हैं, लेकिन काफी सारी जगहों पर हम सो के लिए बहुत का यूज भी करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी आई होप आपकी क्लियर हो ही चुकी होगी। चलिए नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर सी और वॉच। सी एंड वॉच। अब देखिए सी का मीनिंग भी क्या होता है, हिंदी मीनिंग देखना, देखना। देन वॉच का मतलब भी होता है देखना। दोनों का ही मीनिंग क्या होता है, देखना होता है ना। सी मीन्स भी देखना और वॉच मीन्स भी देखना। अब लेकिन कहां पर कौन सा वाला देखना यूज करना है, चलिए सीखते हैं। देखिए, जब हम कोई स्टिल चीज, स्टिल थिंग, मतलब स्टिल का मतलब वो स्टिल नहीं, स्टिल का मतलब स्थिर, स्थिर चीज को देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से बताऊं, आई सो द इंडिया गेट, आई सो द इंडिया गेट, इंडिया, मैंने इंडिया गेट देखा। अब इंडिया गेट तो स्थिर है ना, कहीं चल के तो नहीं जाने वाला है, वो इंडिया गेट स्थिर ही है। ठीक है, आई सो, ये सो हमारी सी की क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो आई सो द इंडिया गेट, मैंने इंडिया गेट देखा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वॉच का यूज हम कब करेंगे, आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग फोन, मैं फोन देख रहा हूँ। तो कोई ऐसी चीज जो कि गतिमान हो, चलती फिरती चीजें, उन्हें देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वॉच का यूज करते हैं। क्लियर, तो स्थिर चीज के लिए आप सी का यूज करेंगे और
चलती हुई कंटिन्यूस इसके लिए थिंग के लिए आप वॉच का यूज करेंगे। क्लियर। द नेक्स्ट वर्ड इज, यहां पर है रैबिट और हेयर। रैबिट और हेयर दोनों का ही हिंदी मीनिंग क्या होता है? खरगोश। क्या बोलता है? रैबिट मीन्स खरगोश, खरगोश, और हेयर मीन्स भी क्या होता है? खरगोश। दोनों का ही हिंदी मीनिंग खरगोश होता है, लेकिन कंफ्यूजिंग ये होती है कि कौन सा रैबिट कहाँ यूज करें और हेयर हम कहाँ यूज करें। तो देखिए सिंपल, जो हम अपने घरों में पालते हैं ना, प्यारे प्यारे से खरगोश बहुत अच्छे से होते हैं जिन्हें हम अपने घर में, या फिर मैं बोलूँ घरेलू, ठीक है, घरेलू खरगोश जो होते हैं उन्हें बोलते हैं रैबिट, घरेलू खरगोश। लेकिन जो ये हमारे हेयर होते हैं खरगोश, ये होते हैं जंगली वाले, जंगली खरगोश। क्लियर। तो अब कभी कंफ्यूज मत होना कि रैबिट और हेयर दोनों ही खरगोश है, लेकिन कब कहाँ क्या यूज करना है कभी कंफ्यूज मत होना। जो घरेलू रैबिट होते हैं, घरेलू खरगोश होते हैं उन्हें रैबिट बोलते हैं, और जो जंगली खरगोश होते हैं उन्हें हेयर बोलते हैं हम। क्लियर, डन। नेक्स्ट वर्ड यहां पर है हमारा लिसन और हेयर। लिसन और हेयर। अब देखिए लिसन मीन्स भी क्या होता है? सुनना। लिसन मीन्स सुनना, और हेयर मीन्स भी क्या होता है? सुनना। दोनों का ही हिंदी मीनिंग क्या होता है? सुनना। लेकिन ये जो हमारा लिसन होता है, ये होता है आई एम लिसनिंग म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग वगैरह, या फिर आई एम लिसनिंग माई फेवरेट सीरियल, कुछ भी सीरियल हम सुन रहे हैं, अपना लिसन, अपना गाना सुन रहे हैं फेवरेट, आई एम लिसनिंग म्यूजिक, इस टाइप से आई एम लिसनिंग माई फेवरेट सॉन्ग। तो जो चीजें हम खुद सुनते हैं, ठीक है, जो चीजें हम खुद सुनते हैं उन्हें बोलते हैं लिसन, लेकिन लिसन बोलते हैं। और लेकिन जो ये हमारा हेयर होता है, ये होता है जो चीजें हम सुनना पसंद नहीं भी कर रहे हैं लेकिन मजबूरन हमें सुनना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूं, यहाँ पर फैन ऑन है और फैन ऑन की आवाज जो है वो मेरे कानों तक आ रही है, तो मैं फैन की आवाज क्या कर पा रही हूँ? हेयर कर पा रही हूँ, ठीक है। मैं ना चाहते हुए भी मुझे ये साउंड हेयर करनी पड़ेगी। सपोज कीजिए गली में कुत्ते भौंक रहे हैं, बहुत ज्यादा ही भौंक रहे हैं, अब ना चाहते हुए भाई जब वो भौंक रहे हैं तो आवाज कर रहे हैं, तो मुझे ना चाहते हुए भी वो सुननी ही पड़ेगी। तो ऐसी आवाज, ऐसे साउंड जिन्हें हम सुनना पसंद नहीं करते हैं लेकिन फिर भी हमें सुननी ही पड़ती है, वो होती है हेयर। और जिन्हें हम खुद अपनी मर्जी से सुनते हैं वो होता है लिसन। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर माउस और रैट। भाई दोनों का ही मतलब क्या होता है? हिंदी मीनिंग दोनों का ही चूहा, ठीक है। माउस मीन्स भी क्या होता है? चूहा, चूहा, और रैट मीन्स भी क्या होता है? चूहा। अब इस बहुत बड़ी, मोस्टली लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि बचपन में तो हमने RAT रैट पढ़ा था, अब ये माउस भी आ गया, ये लैपटॉप वाला माउस, कंप्यूटर वाला माउस नहीं, ये चूहे वाला ही माउस है, ठीक है। दोनों का ही हिंदी मीनिंग तो चूहा होता है, लेकिन कौन सा वाला कौन सा चूहा होता है ये देखना है। देखिए ये जो माउस होते हैं ये होता है छोटे छोटे, हमारे घर में जो चूहे होते हैं, हमारे घर में मोस्टली चूहे कैसे होते हैं? छोटे छोटे, लेकिन कुछ के घर में बड़े भी होते हैं, तो होते तो वो पहले छोटे ही है ना। तो जो छोटे छोटे चुहिया टाइप भी होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? माउस। जो छोटे छोटे चूहे होते हैं, छोटे छोटे चूहे, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है? माउस। लेकिन जो मोटे मोटे चूहे होते हैं जो घर में बहुत ज्यादा नुकसान भी कर देते हैं, पूरी रात खटर पटर करते रहते हैं, वो कौन से चूहे होते हैं? वो मोटे मोटे ही होते हैं, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रैट। दैट मीन्स मोटे मोटे चूहे, मोटे मोटे चूहे, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? रैट। देन छोटे छोटे चूहे उन्हें हम माउस बोलेंगे। क्लियर। रैट एंड माउस की कंफ्यूजन आई होप आपकी क्लियर हो ही चुकी होगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर थैंक यू और थैंक्स। भाई दोनों का ही मतलब शुक्रिया या फिर धन्यवाद करना होता है। अब कंफ्यूजन ये होती है कि हम थैंक्स बोले या फिर थैंक यू बोले, बोले क्या आखिर? चलिए मैं बताती हूँ आपको बोलना क्या है। थैंक यू मीन्स भी क्या होता है? किसी को धन्यवाद बोलना या फिर शुक्रिया करना। धन्यवाद बोलना या फिर मैं बोलूँ शुक्रिया, दोनों का ही मीनिंग सेम होता है, ठीक है, शुक्रिया या फिर धन्यवाद। लेकिन
ये जो थैंक यू होता है ना, ये होता है हमारा फॉर्मल। ऑफिशियल टाइप पर हम थैंक यू का यूज करते हैं। दैट मीन्स अपने से बड़े लोगों को, पेरेंट्स को, अपने से एल्डर ब्रदर सिस्टर को, ऑफिस में बॉस को, कहने का मतलब अपने से बड़े लोगों को आदर और सम्मान के साथ हम क्या बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू। क्लियर। लेकिन ये जो हमारा थैंक्स होता है, ये अपने बराबर के, अपने फ्रेंड के, यार दोस्तों के बीच में थैंक्स चलता है। थैंक्स, थैंक्स यार तूने मेरा ये काम कर दिया, थैंक्स यार मेरे को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी, तूने मेरी हेल्प कर दी। तो अपने बराबर के या अपने से छोटों के फ्रेंड्स के साथ, पड़ोसियों के साथ, मोस्टली जो हमारे खुद के बराबर है, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, थैंक्स बोलते हैं। क्लियर। क्योंकि ये हमारा थैंक्स होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल, और इनफॉर्मल तो आपको पता ही है, मोस्टली अपने बराबर के, अपने से छोटों के साथ, यार दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, इनफॉर्मल। दैट मीन्स थैंक्स बोलेंगे। तो आपको क्लियर हुआ, थैंक्स और थैंक यू आप कब बोलेंगे, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अपने से बड़ों के लिए आदर और सम्मान के साथ आप क्या बोलेंगे, थैंक यू। ठीक है। और जो आपके बराबर के हैं, आपके लेवल के हैं, या फिर आपसे छोटे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल है, आपका ग्रुप है, वहां पर आप थैंक्स का यूज कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज बाय और परचेज। यहां पर भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि बोले क्या, बाय बोले या परचेज बोले। दोनों का ही मीनिंग क्या होता है, हिंदी मीनिंग दोनों का ही खरीदना, खरीदना। और परचेज का हिंदी मीनिंग भी होता है खरीदना, खरीदना। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम जब कोई ऐसी चीज खरीदते हैं जो लॉन्ग टाइम तक नहीं चलने वाली है, जल्दी से खत्म हो जाएगी, खरीदने के एक आध दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में, साल भर में खत्म हो जाएगी, वहां पर हम यूज करते हैं बाय का। जैसे आई विल बाय द मैंगो, आई विल बाय एन एप्पल, इस टाइप से हम क्या यूज करते हैं, बाय का। ठीक है। फल सब्जियां खरीदने के लिए मोस्टली हम बाय का यूज करते हैं। बच्चों के टॉयज खरीदने गए हैं, तो वो टॉयज खरीदने को हम क्या बोलेंगे, बाय बोलेंगे। ठीक है। घर की कोई ऐसी चीज है, सजावटी चीज है, अगर घर का कोई भी सामान वगैरह है, हम मोस्टली उसके लिए क्या यूज करते हैं, बाय। जो कि ज्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चलने वाला है। मोस्टली फल फ्रूट्स तो लॉन्ग टाइम तक नहीं चलते हैं, और वेजिटेबल्स, ये सब खाने पीने की चीजें नॉर्मली मतलब कुछ टाइम के लिए ही होती है, तो वहां पर इन्हें खरीदने के लिए हम बाय का यूज करते हैं। लेकिन परचेज का यूज करते हैं हम क्या, आई विल परचेज अ हाउस, जब हम कोई ऐसी चीज खरीदें जो लॉन्ग टाइम तक चलेगी। हाउस, मैंने यहाँ पर बोला आई विल परचेज द हाउस, हाउस घर खरीदा, ठीक है, खरीदूंगी। तो जब मैं वो घर खरीदूंगी, तो वो क्या एक महीने में, 2 महीने में, साल भर में खत्म हो जाएगा क्या, नहीं, वो काफी लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है। तो कहने का मतलब शॉर्ट टाइम तक चलने वाली चीज, शॉर्ट टाइम तक चलने वाली चीज जब हम खरीदेंगे तो हम यूज करेंगे बाय। और लॉन्ग टाइम तक चलने वाली चीज, लॉन्ग टाइम तक चलने वाली चीज जब हम उसको खरीदेंगे तो हम यूज करेंगे परचेज। क्लियर। दोनों में कंफ्यूजन क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज आई एम सॉरी और सॉरी। ये भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर देता है कि आई एम सॉरी बोले या फिर सॉरी बोल दे, सॉरी बोल के काम खत्म कर दे, या फिर पूरा ही बोल दे आई एम सॉरी। तो देखिए इसे ध्यान से सुनना, फिर कभी कंफ्यूज नहीं होगे कहाँ पर आई एम सॉरी बोले और कहाँ पर सॉरी बोले। देखिए ये जो हमारा आई एम सॉरी वर्ड्स होता है, आई एम सॉरी वर्ड्स, ये होता है फॉर्मल। अब फॉर्मल से आप समझ ही चुके होंगे कि अगर फॉर्मल है तो अपने से बड़ों के साथ, एल्डर्स के साथ, ऑफिशियल जगहों पर पेरेंट्स के साथ, ऑफिस में है, ऑफिस में बॉस के साथ, मतलब रिस्पेक्ट के साथ, रिस्पेक्ट के साथ हमेशा हम क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दिस, आई एम सॉरी। ठीक है। लेकिन ये जो सॉरी होता है, ये सॉरी होता है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल। और ये इनफॉर्मल कहाँ यूज होता है, फ्रेंड्स ग्रुप्स में, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और अपने से छोटों के साथ, अपने बराबर के यार दोस्तों के साथ। सॉरी, तो सॉरी यार गलती से हो गया ऐसा, चल सॉरी। फ्रेंड्स के साथ, अपने बराबर के साथ वालों के साथ सॉरी का यूज करते हैं। लेकिन अपने से बड़ों के लिए, ठीक है, ऑफिशियल जगहों पर हम क्या यूज करते हैं, आई एम सॉरी। क्लियर। तो अब कभी कंफ्यूज मत होना कहां पर आई एम सॉरी यूज करना है और कहां पर सॉरी यूज करना है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है पुट और कीप। पुट और कीप दोनों का ही हिंदी मीनिंग होता है रखना। क्या होता है दोनों का ही हिंदी मीनिंग? रखना। पुट मीन्स भी रखना और कीप मीन्स भी रखना। लेकिन ये जो हमारा पुट होता है ये थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए रखना, किसी चीज को लॉन्ग टाइम के लिए रखना। और कीप दैट मीन्स कम समय के लिए रखना, कम समय के लिए रखना। जैसे कि मैं यूज करूं मोस्टली कहीं जहां पर आपको फोन साइलेंट करने के लिए बोला होता है तो क्या बोलते हैं? कीप योर मोबाइल फोन इन साइलेंट मोड। अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखें। अब वो ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि पूरे दिन के लिए रखो, शॉर्ट टाइम के लिए। जब भी आप, जब तक उस जगह पर हो आप, वहीं पर ही उन्होंने बोला है कि अभी के लिए फिलहाल अपना फोन क्या करो, साइलेंट कर लो। अदरवाइज बाहर जाने के टाइम आप अपना फोन साइलेंट मोड से हटा सकते हैं। कहने का मतलब जब कम समय के लिए किसी चीज को रखना हो तो वहां हम यूज करेंगे कीप। अदरवाइज जब लॉन्ग टाइम के लिए हमें कोई थिंग या कोई भी चीज रखनी है तो हम वहां पर यूज करेंगे पुट। जैसे कि पुट योर लैपटॉप इन योर बैग्स। अपने लैपटॉप को अपने बैग में रख लो और सफर में, ट्रैवल में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और वहां जाने के बाद निकाल लेंगे। अब आप कहीं पर जाएंगे तो काफी 1 घंटा 2 घंटा कभी तो लगे, थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ना, थोड़ा लॉन्ग टाइम तो लगेगा जाने में। सपोज कीजिए आप पूरे दिन का ट्रैवल कर रहे हैं, 12 घंटे 13 घंटे का ट्रैवल कर रहे हैं, तब आप अपना लैपटॉप रख के लेके जा रहे हैं ना, सेफ अपने बैग में रख के लेके जा रहे हैं, तो थोड़ा लॉन्ग टाइम हुआ। उस लॉन्ग टाइम में आपने क्या किया, लैपटॉप को रखा है अपने बैग में, तो वहां पर आप पुट का यूज करेंगे। क्लियर दोनों में? कि जब शॉर्ट टाइम के लिए किसी चीज को रखने की बात होगी तो आप कीप, देन अगर लॉन्ग टाइम के लिए रखने की बात होगी तो आप यहां पर पुट का यूज करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड बाय और गुड बाय। ये भी हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देता है कि बाय बोले या गुड बाय बोले। तो देखिए ये बाय का यूज हम कब करते हैं? जब हम किसी को शॉर्ट टाइम के लिए बोलते हैं बाय। सुबह मॉर्निंग में मिले और फिर उसको अपनी, मतलब अब जा रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, बाय इवनिंग में मिलेंगे, बाय सी यू इन इवनिंग, शाम को मिलेंगे। मतलब अभी शाम से पहले तो नहीं मिलने वाले हैं ना, शाम को मिलेंगे, तो तब हमने यूज कर दिया बाय। या फिर रात को सोते समय हमने बाय बोल दिया, बाय सी यू इन मॉर्निंग, सुबह मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट टाइम के लिए जब आप किसी से बाय बोलेंगे तो आप यहाँ पर बाय करेंगे। लेकिन ये जो हमारा गुड बाय होता है ये होता है लॉन्ग टाइम के लिए, हमेशा के लिए गुड बाय कर रहे हो, अब आप उससे कभी नहीं मिलने वाले हैं, तो इसलिए गुड बाय का यूज तो कभी मत करना। ठीक है, जब भी किसी से यूज करो बाय बोलने के लिए तो हमेशा बाय का ही यूज करना। ठीक है, गुड बाय कभी नहीं बोलना है। गुड बाय दैट मीन्स आप कभी नहीं मिलने वाले हैं उससे, इसलिए गुड बाय नहीं यूज करना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज डेली और एवरीडे। अब दोनों का ही मतलब क्या होता है? रोज। दोनों का ही मतलब रोज, प्रतिदिन, यही होता है दोनों का मतलब। लेकिन हमें ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करके रखते हैं कि कहाँ पर हम क्या यूज करें। ठीक है, डेली का मतलब होता है जब हम दिन में कोई चीज एक ही बार यूज करते हैं। ठीक है, जब हम दिन में कोई भी चीज एक ही बार यूज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? आई गो फॉर वॉक डेली। मैं डेली वॉक के लिए जाती हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ, डेली जाती हूँ, लेकिन दिन में एक ही बार जाऊंगी ना, मॉर्निंग वॉक पे तो एक ही बार जाऊंगी। मॉर्निंग वॉक दोबारा थोड़ी ना दिन में होगी। करती हूँ मैं उस काम को, रोज करती हूँ, लेकिन सिर्फ दिन में एक बार करती हूँ। लेकिन ये जो एवरीडे होता है इसका मतलब भी रोज होता है, लेकिन आई यूज माई फोन एवरी डे। यहां पर मैंने यूज किया आई यूज माई फोन एवरी डे। मैं अपना फोन रोज यूज करती हूँ, मैं अपना फोन रोज यूज करती हूँ। लेकिन रोज का मतलब क्या, मैं फोन दिन में एक ही बार यूज करती हूँ? नहीं, अनगिनत, पता नहीं कितनी बार मैं अपना फोन यूज करती हूँ। तो दोनों का डिफरेंस यही है कि डेली जब कोई भी काम हम दिन में सिर्फ एक ही बार करते हैं तब हम डेली का यूज करते हैं, लेकिन एवरी डे करते तो हम रोज है, लेकिन पता नहीं दिन में कितनी बार कर लेते हैं। तो ये कंफ्यूजन भी आपकी दूर हुई ना, एवरीडे और डेली। तो आई होप ये कंफ्यूजन अब आपको कभी नहीं होने वाली है इन फ्यूचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नून और आफ्टरनून। नून और आफ्टरनून,
ये भी हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। नून मीन्स भी दोपहर होता है और आफ्टरनून मीन्स भी दोपहर होता है, लेकिन शब्द को देखो, वर्ड्स देखो और समझो। यहाँ पर आफ्टरनून लिखा हुआ है तो आफ्टरनून का कुछ तो मीनिंग होगा ना। आफ्टरनून, देखिए नून होता है करेक्ट 12 ओ क्लॉक का टाइम, 12 ओ क्लॉक का टाइम, करेक्ट 12 बजे का टाइम। जब करेक्ट 12 बजते हैं उसे हम बोलते हैं नून टाइम। लेकिन आफ्टर 12 ओ क्लॉक का जो टाइम होता है, 12 बजे के बाद का टाइम, बाद का टाइम, वो क्या कहलाता है? आफ्टरनून टाइम। ठीक है, यानी कि 12 बजे के बाद आप जब भी किसी से मिलेंगे तो आप आफ्टरनून बोलते हैं, ऑब्वियसली आप आफ्टरनून ही बोलते हैं। लेकिन करेक्ट एग्जैक्ट टाइम 12 ओ क्लॉक जब आप किसी से मिलते हैं तो उसको हम नून बोलते हैं, नून टाइम। इट्स अ नून टाइम। क्लियर? तो आफ्टरनून और नून दोनों की ही कंफ्यूजन दूर हुई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये वर्ड्स बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तो इसीलिए इन वर्ड्सों को सीखो, समझो। ये वर्ड्स कभी कभी हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट भी करवा देते हैं, समझ नहीं आता कहाँ पर क्या बोलें, तो इससे पहले प्रॉब्लम क्रिएट कराया सीख लो ना। देखिए फर्स्ट यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है गेट अप और यहाँ पर है वॉकअप, वेकअप। दोनों का ही हिंदी मीनिंग क्या होता है? उठना, उठना। वेकअप और गेटअप दोनों का ही मीनिंग होता है उठना, लेकिन हम गेटअप का यूज कब करते हैं? सपोज कीजिए हमारे सामने हमारी फ्रेंड चेयर पर बैठी हुई है तो हम उससे बोलेंगे गेट अप फ्रॉम द चेयर। गेट अप फ्रॉम द चेयर, चेयर से उठो। कहीं पे बैठे हुए हैं, नीचे से ऊपर उठने के लिए, नीचे से ऊपर उठने के लिए, ऊपर उठने के लिए हम क्या यूज करते हैं? गेट अप। नीचे से ऊपर उठने के लिए, या फिर कोई धरती पे बैठा हुआ जमीन पे, हम उसको बोलते हैं गेट अप। गेट अप मतलब नीचे से मैं उसको ऊपर उठा रही हूँ, गेट अप। क्लियर? लेकिन ये जो हमारा वैकअप होता है ये होता है नींद से उठने के लिए। वैकअप नींद से उठने के लिए, नींद से उठने के लिए। ठीक है, जब हम किसी को मॉर्निंग में सुबह उठाएंगे तो उसको गेट अप नहीं बोलेंगे, गेट अप फ्रॉम द बेड, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हम बोलेंगे वैकअप। क्या बोलेंगे? वैकअप का यूज करेंगे। उसको नींद से उठा रहे हैं ना, तो नींद से जगाने के लिए वैकअप, देन उसको नीचे से ऊपर उठाने के लिए गेटअप का यूज करते हैं। क्लियर? तो आई होप ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो ही चुकी होगी। चलिए यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होती है, लेकिन क्लास खत्म होने से पहले मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। अभी इस होमवर्क को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि इसका क्या आंसर होगा। फुट और फीट, फुट और फीट में क्या डिफरेंस होता है? दोनों का ही हिंदी मीनिंग क्या होता है और क्या दोनों का अलग अलग सेंस होता है या नहीं होता है? जो भी XYZ वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फुट एंड फीट, ये आपका होमवर्क है, अभी आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे। और बाकी थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मेरी वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग और आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूं, आप इंग्लिश क्लासेस लाती रहूं, ताकि आपकी इंग्लिश ग्रो अप कर सके और आप अपनी इंग्लिश जो 0 लेवल पे है उसको एडवांस लेवल पर लेके जा सकें। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। एक बार वंस अगेन प्लीज, अगर आपने मेरी अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरी हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन लाइव सेशन की हो या फिर कॉन्सेप्ट सेशन की हो, हर एक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। थैंक यू।